70 था, भारत सिटिंग जिसमें हुई है। और विपक्ष की ओर से मैंने पहले दिन से बड़ा स्पष्ट किया था कि प्रभावी ढंग से जनहित के मुद्दों को हम उठाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी माननीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पूरे विधायक दल ने पूरी ताकत के साथ विधानसभा उस पर हमने चर्चा चाही और काम रोको प्रस्ताव लाया नियम 67 के अंतर्गत। हालांकि सरकार नहीं चाह रही थी, सरकार चाह रही थी कि 130 के अंतर्गत चर्चा की जाए, लेकिन हमने कार्य स्थगन ला करके उस पर चर्चा मांगी और आखिरकार आज जब सत्र समाप्त हुआ तो आज भी हिमाचल प्रदेश आपदा के उस दौर से बाहर नहीं निकल पाया है, बल्कि आपदा हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। अभी चंबा जिला इस त्रासदी के दौर में बहुत भयंकर कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है, जहां बहुत बड़े जान माल की क्षति हुई है मणिमहेश की उस यात्रा के दौरान। हम इस बात को कहते हैं जो हमने विधानसभा के अंदर भी कहा है, आपदा में इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए कि अगर आप के हाथ में वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से जो कदम समय पर उठाने चाहिए थे उनमें कमियां रही। अपना पक्ष ठीक प्रकार से जो है जो लोग बता रहे हैं, लेकिन खैर मैं उन सारी चीजों पर भी अब जाना नहीं चाहता हूं। मैं उन सारी चीजों से अब ज्यादा इत्तेफाक भी नहीं रखता हूं। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो इस मानसून सत्र में जो प्रश्न हमने उठाए थे, उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी कई जगह सरकार जो है वो अपना पक्ष नहीं रख पाई। और खासतौर से ऐसे जनहित के जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, बेरोजगारों के मुद्दे पर हमने सदन से वॉकआउट भी किया। जब आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए, एक साल पहले का आंकड़ा कुछ और था, एक साल के बाद का आंकड़ा और था, विधानसभा के सत्र का आंकड़ा और था। जब प्रश्न पूछा गया हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया गया, नौकरियां दी गई, सूचना एकत्रित की जा रही है, जब सूचना ही एकत्रित की जा रही है तो आंकड़े कहां से आए, ये प्रश्न अपने आप खड़ा होता है। इसका मतलब यही है कि गुमराह करने की कोशिश है। एक साल पहले 34,000 लोगों को नौकरी देने का आंकड़ा, और एक साल के बाद 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं और उसमें वो आंकड़ा 23,000 तक आ जाता है, यानी कि 11,000 का आंकड़ा कम हो जाता है। ऐसी चीजों को लेकर के सरकार कटघरे में रही। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो काम चल रहा है पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल से लगातार, उसका हमने लगातार विरोध किया है। अभी भी संस्थान बंद किए गए, अभी भी संस्थान बदले गए, जिस संदर्भ में प्रश्न विधानसभा के अंदर पूछे भी गए जिसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। और आज भी हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के विधायक की ओर से लाया गया था, उस पर जब चर्चा हुई और चर्चा का समापन मुख्यमंत्री जी ने किया, तो उसमें भी सही चीजें नहीं थी। कुल मिलाकर के घिसी पिटी वही चीजें। 3 साल का सरकार का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है, लेकिन 3 चीजें गिनाने के लिए सरकार के पास नहीं है। सुखाश्रय, एक दूध की योजना, इसके अलावा कोई तीसरी योजना तक पहुंच ही नहीं पाए, जबकि 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन योजनाएं जो चली हुई थी, उन योजनाओं को बंद करने का सिलसिला जो है अभी तक जारी चला हुआ है। ये सचमुच में चिंता का विषय है। मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री को आज भी हमने कहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, काम बंद करके प्रदेश नहीं चल सकता है। और जो झूठे आंकड़े, गलत आंकड़े, वस्तुस्थिति से हट करके जो गलत फैक्ट्स प्रस्तुत करना, ये आदत बन गई है सरकार, जो चिंता का विषय है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जहां प्रश्न लगा था, पहला ही प्रश्न, वो तो विचित्र परिस्थिति थी। प्रश्न विपक्ष के विधायक आशीष शर्मा का था। उस प्रश्न पर सरकार जवाब देना नहीं चाह रही थी, इसलिए पहले उसको
यही कहा गया कि उसको पोस्टपोन क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, सूचना एकत्रित की जा रही है। बाद में उस प्रश्न को इस सत्र में विलोप कर दिया। जब हमने पिछले कल शोर डाला, आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल जाना और विधानसभा में उस सूचना का ना मिलना, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और वो सारा मामला, मुझे उसमें विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन चलाई हुई है, वोट चोर के नारे लगा रहे हैं। अगर वोट चोर का अगर सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो ये उदाहरण है जो आरटीआई के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन जो उपलब्ध हुई है, वो एक बहुत बड़ा 64 महिला मंडलों को आचार संहिता के दौरान उनके खाते में पैसे डाले गए, 34 लाख के लगभग डाला गया। और स्वाभाविक रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्य था। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और थोड़ा वो मुझे जानकारी मिली अब कि वो मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के इसमें भी चला गया है। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी अब करना नहीं चाहता क्योंकि अब सब जुडिस है मामला, तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन कोई भी कसर नहीं छोड़ी, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई। कानून व्यवस्था पर हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन समय की उपलब्धता कम होने की वजह से वो नोटिस हमारा लगा था, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करते हुए 5 लाख नौकरियां, पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियों की बात कहने वाली कांग्रेस 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में नौकरी नहीं दे पाई। और उल्टा जो है वो जॉब ट्रेनिंग की पॉलिसी जो है वो ला करके बेरोजगारों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उस पर भी बात करना चाहते थे, थोड़ी बात उस पर हुई, लेकिन ज्यादा विस्तार से बात उस पर नहीं हो पाई। हिमाचल ऑन सेल, अगर सही मायने में अगर आज की तारीख में तो उसका उदाहरण देखने को आपको मिला। टूरिज्म की प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी जो है उनके लिए कह दिया गया कि अक्टूबर महीने के बाद कोई भी उसमें बुकिंग नहीं ली जाएगी क्योंकि उनको बेचा जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण यह है। पालमपुर यूनिवर्सिटी की सैकड़ों बीघा जमीन जो है बेचने का प्रयत्न किया गया। अभी मामला जो है वो बीच में अटका पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे उदाहरण है जो हिमाचल के हित के लिए नहीं है। मेडिकल यूनिवर्सिटी को मंडी से शिफ्ट करना, वो भी विवेकपूर्ण कोई फैसला नहीं है। मैं उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, नई जगह कोई संस्थान आपको देना आप दीजिए, लेकिन चले हुए खुले हुए संस्थान को बदलना है, उसको बंद करना उचित नहीं है। और इसी तरह से हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो ये हमेशा जो है हिमाचल के इतिहास में रहेगा कि आपदा के दौरान आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर मामले दर्ज होना, जिनके परिवार के सदस्य गए हैं, जिनके घर बह करके चले गए हैं, उनके ऊपर मामले दर्ज किए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की और खासतौर से जो हिमाचल प्रदेश में जो रिसोर्सेज को लेकर के जो बात कही है, वो आंकड़े बिल्कुल सत्य नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक जो आंकड़े उन्होंने कहा कि 40% की इंक्रीज हमारे रेवेन्यू में एक्साइज के माध्यम से पहले फाइनेंशियल ईयर में आई, जो सत्य नहीं है, बहुत कम है वो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनने ऑक्शन की है जो शराब के ठेके, उसमें अभी तक रिकवरी कितनी आने को बाकी है। जो आंकड़ा ये जिक्र कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, वो आंकड़ा सही नहीं है। उस आंकड़े में उसको डिस्प्यूट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगभग 150 करोड़ के लगभग जो है वो रिकवरी अभी एक्साइज से होनी है, उन लोगों से होनी है। अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी तो ये एक्साइज की जो ग्रोथ है और वो तो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर चले जाएगी। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश संकट के दौर में से, गलत नीतियों की वजह से, वर्तमान सरकार की स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम स्तर पर चले गई वर्तमान सरकार के काम करने के तौर तरीके से। शिक्षा के क्षेत्र में
हमारा स्तर जो है वो न्यूनतम स्तर पर चला गया, और उन सारी चीजों को लेकर के वर्तमान सरकार काम करे, अच्छा करे, आगे बढ़े। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 3.25 वर्ष का कार्यकाल अत्यंत निराशाजनक रहा, और इस विधानसभा के सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बहुत दमदार तरीके से अपना पक्ष रखा है, जनहित के मुद्दों को उठाया है, जिसका वर्तमान कांग्रेस की सरकार जवाब देने में सफल नहीं हो पाई। थैंक यू।